अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सर। एडोबी फोटोशॉप की इस वीडियो में हम लेयर मास्क को यूज़ करना सीखेंगे। तो अभी तक हम जितना भी काम करते आ रहे थे, जो कि हमने यहाँ पे मुख्तलिफ सिलेक्शन टूल को यूज़ करना सीखा, और इसके अंदर हम क्या करते थे कि किसी भी चीज़ की अगर हम बैकग्राउंड को अलग करना चाह रहे हैं तो हम इन सिलेक्शन टूल का यूज़ करते थे और डायरेक्ट हम बैकग्राउंड को डल कर देते थे, और इसमें हम डायरेक्ट पिक्सल्स को डल कर देते थे। फोटोशॉप के अंदर इस चीज़ को, जिसमें हम डायरेक्ट पिक्सल्स के ऊपर काम करते हैं या डायरेक्ट पिक्सल्स को डल कर देते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग। इसमें होता क्या है कि आप जो भी पिक्सल सेलेक्ट करते हो, आप जब डल प्रेस करते हो तो आपका जो पिक्सल है वो परमानेंटली डल हो जाता है, और उसके बाद अगर आप चाहो तो उस पिक्सल को वापस नहीं लेके आ सकते। लेकिन मास्किंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से हम नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग करते हैं, और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो इसी चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि आप फोटोशॉप के अंदर नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग ही करें। उसमें होता क्या है कि आपके पास अनलिमिटेड लाइफलाइन होती है, और आप जब चाहते हो अपनी इमेज के किसी भी पार्ट को अगर वापस लेके आना चाह रहे हो तो आप उसको वापस लेके आ सकते हो, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप लेयर मास्क को सीख लेते हो तो उसके बाद आप फोटोशॉप के अंदर और ज़्यादा अपनी चीज़ों को, अपने डिज़ाइंस को क्रिएटिव करना या बनाना शुरू कर सकते हो। तो इस वजह से आपने लेयर मास्क को अच्छे से सीखना है और इस वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि लेयर मास्क के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास ये लेयर लॉक है, इसको मैं यहाँ से अनलॉक करता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं और ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं। अच्छा, ये जितनी भी एडजस्टमेंट हैं सबके साथ आपको लेयर मास्क देखने को मिलेगा। कैसे? अगर मैं यहाँ पे सॉलिड कलर के ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ से हम कोई भी कलर पिक कर लेते हैं और मैंने कर दिया ओके। अब इस लेयर को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दो थंबनेल नज़र आ रहे हैं। ये जो पहला थंबनेल है ये हमारे पास कलर है, और ये जो दूसरा थंबनेल है ये हमारे पास मास्क है। अगर हम इसका कलर चेंज करें, हम कोई दूसरा कलर करते हैं, जैसा कि ये वाला कर लिया, अब आप देखें कि ये हमारे पास कलर चेंज हो गया। अब इस लेयर ने नीचे वाली लेयर को हाइड कर दिया, क्योंकि ऊपर हमारे पास ये कलर वाली लेयर है। अगर इसको मैं यहाँ पे हाइड करूँ, अब देखिए नीचे आपको नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ पे इसको दोबारा से शो करते हैं। अब हमारे पास ये वाला जो थंबनेल है ये है मास्किंग का। अब मास्किंग के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है, ये काम करती है ब्लैक और वाइट कलर के ऊपर। अगर ब्लैक है तो इसका मतलब है इनविजिबल, अगर वाइट है तो इसका मतलब है विजिबल। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इस वक्त वाइट कलर में है। वाइट कलर में है तो इस लेयर के ऊपर जो भी चीज़ है वो हमें 100% नज़र आ रही है। अगर हम इसको ब्लैक कलर से फिल कर देंगे तो ये वाला जो कलर है ये आपका हाइड हो जाएगा, और हमें नीचे वाली जो लेयर है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। हम करके देखते हैं। अब मैं इस थंबनेल को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो कलर्स है, एक है ब्लैक और एक है वाइट। आपको पता है कि अगर आप ब्लैक कलर को फिल करना चाह रहे हो जो कि बैकग्राउंड के अंदर है, तो आप अपने कीबोर्ड से अगर कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देखो ये कलर फिल हो गया, और आपका जो इमेज है जो नीचे वाली लेयर के ऊपर था वो आपको नज़र आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली लेयर के ऊपर जब हमने ब्लैक कलर से फिल किया तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। मैंने अभी आपको बताया कि अगर इस मास्क में वाइट कलर होगा तो इसका मतलब है इस लेयर के ऊपर जो भी चीज़ है वो 100% विजिबल होगी। अगर ब्लैक कलर है तो उसका मतलब है इनविजिबल होगी। अब यहाँ पे क्योंकि ब्लैक कलर है तो इस वजह से ये इनविजिबल हो गया इस लेयर के ऊपर ये वाला कलर, और नीचे वाली जो लेयर है वो हमें नज़र आना शुरू हो गई। अब हम दोबारा से इसको फिल कर लेते हैं वाइट कलर से, तो हम आल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे। अब आप देखें इस लेयर के ऊपर जो भी कलर था वो हमें नज़र आना शुरू हो गया। अब अगर हम इसका कलर चेंज करके कोई दूसरा कर लेते हैं, जैसा कि ये वाला, तो वो कलर यहाँ पे भी आपको चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं, हमने ये सिलेक्शन बनाई। अब अगर आप इस सिलेक्शन के अंदर कोई कलर फिल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो कलर्स हैं, और अभी हमने बोला कि ब्लैक कलर टोटली हाइड, वाइट कलर टोटली विजिबल। अब इस सिलेक्शन के अंदर अगर हम ब्लैक कलर फिल करेंगे यहाँ पे इस लेयर के ऊपर, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे ब्लैक कलर से फिल करेंगे तो क्या होगा, आपका जो ये वाला एरिया है ये इनविजिबल हो जाएगा, और नीचे वाली जो लेयर है वहाँ से नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो हम इसके अंदर कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करते हैं, तो आप देखें कि यहाँ पे अब आप इसको देखें, ऊपर ब्लैक कलर है, नीचे वाइट है। जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे इनविजिबल हो गया, जहाँ पे वाइट है वहाँ पे विजिबल है। अब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करूँ, और अगर आप इस मास्क को इस पूरे एरिया के अंदर देखना चाह रहे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर आल्ट की प्रेस करके क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा।
असल में ये आपके पास एक लेयर ही है, लेकिन ये इफेक्ट कर रही होती है इस लेयर के ऊपर। अगर आप जब भी इस लेयर को देखना चाह रहे होते हो, आप इस मास्क को देखना चाह रहे होते हो, आप आल्ट की प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक कर, तो वो मास्क का कलर आपको पूरे कैनवस के ऊपर नजर आना शुरू हो जाता है। अब अगर मुझे इसको दोबारा से हाइड करना है तो मैं दोबारा से आल्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो वापस से हमारे पास वही जो इसके अंदर कलर है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ और चीज़ें भी हैं। अगर आप इसको डिसेबल करना चाह रहे हो तो आप शिफ्ट की प्रेस करके इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो ये हमारे पास डिसेबल हो जाएगा। अब ये मास्क हमारे पास डिसेबल हो चुका है। अब अगर मैं दोबारा देखें, यहाँ पे भी ये क्रॉस लग चुका है। अगर मैं दोबारा इसके ऊपर शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करूँगा तो ये वापस से इनेबल हो जाएगा। आप देखिए, जब मैं शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको क्रॉस नज़र आएगा। इसका मतलब है कि ये मास्क डिसेबल हो गया। अब अगर दोबारा इसको इनेबल करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करें या आप लेयर के अंदर जाएं, यहाँ पे आपके पास होगा लेयर मास्क और यहाँ से आप इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। अभी आ रहा है इनेबल क्योंकि ये डिसेबल है। अब अगर मैं यहाँ पे इनेबल करूँगा तो ये इनेबल हो गया। अब अगर हम दोबारा यहाँ पे जाएंगे तो अब यहाँ पे आपको डिसेबल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये देखें डिसेबल। तो आप शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, या आप लेयर के अंदर जाके इसको मैनुअली भी इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। अब अगर आप इस मास्क को इन्वर्स करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से अगर कंट्रोल आई प्रेस करोगे तो ये आपका जो मास्क है इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स मतलब जो ब्लैक है वो वाइट हो जाएगा, जो वाइट है वो ब्लैक हो जाएगा। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और अपने कीबोर्ड से मैं कंट्रोल आई प्रेस करूँगा। अब आप देखें, जो हमारे पास इनविजिबल था वो यहाँ पे विजिबल हो गया, बाकी दूसरा उसके उल्ट हो गया। तो अगर आप दोबारा इसको इन्वर्स करना चाह रहे हैं तो फिर से कंट्रोल आई प्रेस कर दें, ये वापस अपनी उसी हालत में आ जाएगा। अच्छा, अब हम इसको डल करते हैं और हम यही काम इसके ऊपर करेंगे। अब हमारे पास ये एक नॉर्मल लेयर है और इसके ऊपर अगर हम मास्क अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये हमारे पास है मास्क। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे हमारे पास उसी तरह की शेप बन गई। ये हमारे पास हमारा इमेज है और ये इसके ऊपर मास्क अप्लाई हो गया। जब आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये वाइट कलर के अंदर ही आएगा। अगर आप इसको ब्लैक में लेके आना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हो। अगर आप आल्ट की प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करोगे अब ये आपके पास ब्लैक कलर में फिल हो जाएगा। तो दोबारा से अगर मैं कंट्रोल जी करूं और वैसे ही कोई की प्रेस किए बगैर करूं तो ये हमारे पास फिल कलर में या वाइट कलर के अंदर यहाँ पे आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कोई भी चीज़ इसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, हम किसी भी चीज़ को हाइड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हो। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हम यहाँ पे सिलेक्शन बनाते हैं और इसके अंदर अगर हम ब्लैक कलर को फिल करते हैं तो वहाँ से आपका जो इमेज है वो हाइड हो जाएगा। अच्छा, सेम काम आप ब्रश टूल से भी कर सकते हो और हम यहाँ पे ज़्यादातर ब्रश टूल को ही मास्किंग के अंदर यूज़ करते हैं। अब अगर मैं ब्रश के ऊपर क्लिक करूँ, अब आपको पता है कि जो भी यहाँ पे कलर होगा वो आप उससे पेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल डी कर देता हूँ और हम ब्रश का साइज यहाँ पे इंक्रीज कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी वाइट कलर है और यहाँ पे भी वाइट कलर है, तो वाइट कलर को अगर मैं यहाँ पे फिल करूँगा तो कोई भी आपको इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर मुझे ब्लैक कलर को मैं यहाँ पे फिल करूँगा तो क्या होगा, वहाँ से वो एरिया ट्रांसपेरेंट या रिमूव होना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं एक्स की प्रेस करूँ, अब हमारे पास यहाँ पे ब्लैक कलर आ गया, मास्क यहाँ पे हमारा सिलेक्टेड है। और अब अगर मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे ब्लैक कलर फिल हो रहा है, जबकि यहाँ से वो इमेज ट्रांसपेरेंट या डिलीट होना शुरू हो गया। अब आप इसको चाहो तो यहाँ पे डल कर सकते हो। अब अगर मुझे इसको देखना है तो मैं शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करूँगा, हमारे पास ये डिसेबल हो गया और यहाँ पे ये विजिबल हो गया। इसी तरह अगर मैं आल्ट प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे वाइट कलर फिल कर लेता हूँ, एक्स प्रेस किया तो ये हमारे पास यहाँ पे वाइट हो गया। अब अगर यहाँ पे मैं पेंट करूँगा, अब अगर मैं इसको दोबारा से आल्ट प्रेस करूँगा तो अब देखना कि इस एरिया में अब हमारा इमेज शो हो रहा होगा। मैं आल्ट की प्रेस करता हूँ, अब आप देखें यहाँ पे इमेज आपका शो हो रहा है। तो आप जब चाहो अपने इमेज को वापस लेके आ सकते हो, रिवील कर सकते हो, और जब चाहो आप कंसील कर सकते हो। वाइट रिवील करेगा, ब्लैक कंसील करेगा। अब हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर लेते हैं। अगर आप इसको डल करना चाह रहे हो तो आप सिंपल इसको पकड़ो और यहाँ पे लाके इसको ड्रैग कर दो और इसको आप यहाँ पे डल कर दो। अब हम यहाँ पे सिलेक्शन इसके बनाते हैं। हम यहाँ पे आते हैं और हमने यहाँ पे किया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन और यहाँ पे हम इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं। तो ये क्या करेगा, खुद ब खुद इसकी सिलेक्शन बनाएगा। सिलेक्शन हो गई। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अभी इसने मिस की हैं, लेकिन इसको भी हम देखते हैं। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आओ और इसके ऊपर क्लिक कर दो तो क्या होगा, मास्क हो जाएगा। और आप देखें कि जहाँ जहाँ पे ब्लैक कलर है वहाँ से ये इनविजिबल हो गया,
जहाँ पे वाइट कलर है वहाँ पे ये विजिबल है। अब इसका फ़ायदा क्या है देखें। अब अगर मैं इसको कंट्रोल Z करूँ अभी, और हम क्या करते हैं कि हम कंट्रोल C करते और कंट्रोल V करते, हमारे पास ये इमेज तो आ गया, लेकिन अब ये वाली जो चीज़ें हैं यहाँ से ऑलरेडी डल हो चुकी हैं। अब अगर मुझे इनको वापस लेके आना है तो मुझे दोबारा से इसके ऊपर जाना पड़ेगा और दोबारा इसकी सिलेक्शन बनाना पड़ेगी, दोबारा सारा कुछ करना पड़ेगा। तो उस वजह से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मास्किंग को यूज़ करेंगे। तो दोबारा से कंट्रोल Z करते हैं, वापस ले आते हैं अपनी सिलेक्शन को और इसके ऊपर हम मास्क को अप्लाई कर देते हैं। अब फ़ायदा क्या है कि आप अगर इस फाइल को बंद भी कर देते हो, मास्क हमारे पास यहाँ पे सेव है और आप जब चाहो जिस एरिया को चाहो डेल कर सकते हो, जिस एरिया को चाहो आप वापस लेके आ सकते हो। अब अगर हम दोबारा से ब्रश टूल को सिलेक्ट करें B, और यहाँ पे हमारे पास वाइट कलर है और यहाँ पे जब आप इसको अप्लाई करोगे तो देखो आपका जो इमेज है जो कि रिमूव इसने कर दिया था वो वापस आना शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें और हैं, हमारे पास है डेंसिटी और दूसरा है फेदर। फेदर क्या करेगा, इसके एजेस के अंदर फेड करेगा। आप इसको बढ़ाओगे, देखें ये फेड हो गया। अगर इसको हम कम कर दें तो अब ये इसके एजेस शार्प हो गए। जबकि ये क्या करेगा, डेंसिटी, जो आपका इमेज इनविजिबल है, अगर आप उसको थोड़ा सा शो करके देखना चाह रहे हो कि कितना एरिया आपका पीछे है या कितना एरिया इसने ऐसा इररेलेवेंट डल कर दिया या रिमूव कर दिया, तो आप इसको बढ़ा घटा के उसको वापस लेके आ सकते हो। यहाँ पे हम इसको कम करते हैं, देखें ये वाला जो आपको नीचे नज़र ट्रांसपेरेंट एरिया नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि ये इसने यहाँ से ख़त्म कर दिया। तो अगर आपको कहीं पे ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप इसका यूज़ भी कर सकते हो। अब अगर हम ब्रश का साइज़ कम करें और इसको हम यहाँ पे आराम के साथ बेफिक्र होके अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि अब आपको बहुत अच्छे से मास्किंग का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ चुका होगा कि मास्किंग को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ये जो टर्म है इसको बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग। चलिए इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम इस इमेज के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ तो हम कोई लिख लेते हैं टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट को हम इसके पीछे लेके जाना चाह रहे हैं। ये जो आपके पास एक लड़का नज़र आ रहा है, आप इसके पीछे लेके जाना चाह रहे हो, दीवार के ऊपर हम टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं जी, टाइप के अंदर टी प्रेस किया और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी फैशन, और साइज़ हम यहाँ पे इसका बढ़ा लेते हैं, कंट्रोल T किया मैंने और साइज़ आप यहाँ पे बढ़ा लो। फ़ॉन्ट आप इसका कोई भी यूज़ कर सकते हो, तो हम यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट कर लेते हैं इम्पैक्ट। तो ये हमारे पास हो गया जी हमारे पास टेक्स्ट, और इसको अब यहाँ पे प्लेस कर दो। साइज़ आप बढ़ाना चाह रहे हो तो थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, और अब ये हमारे पास कुछ ऐसे है। अच्छा, अब हम ये करना चाह रहे हैं कि इस टेक्स्ट को इसके बैक साइड के ऊपर, इस दीवार के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, जैसा कि इस दीवार के ऊपर पेंट है। तो सबसे पहले तो हम इसका कलर चेंज करते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक किया, आप इस शूज़ का कलर सेलेक्ट कर लो और हमने कर दिया ओके। और उसके बाद अब हम इसको इस दीवार के ऊपर थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको हम कर लेते हैं जी ओवरले, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसके यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको आप मिक्स कर लो और इसी तरह से हम इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे ओके। अब आप इसको कर दो ओके। अब हम इसको इसके ऊपर ब्लेंड करना चाह रहे हैं। अभी है इसके ऊपर, ब्लेंड नहीं हुआ, ये सिर्फ इसकी शर्ट उस तरह की, इस वजह से आपको ऐसे लग रहा है। तो इसको इसके पीछे लेके जाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको सेलेक्ट करो। हम यहाँ पे गए और हमने किया यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करो और इसके ऊपर आप क्लिक कर दो। सिलेक्शन हमारे पास बन गई। अब आप यहाँ पे देखो तो ये थोड़ा सा इसने एरिया यहाँ पे ऐड नहीं किया, हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सिलेक्शन टूल को चूज़ किया और यहाँ पे आप ऐड कर लो और यहाँ पे आप सिंपल ड्रैग कर दो। यहाँ पे भी कुछ एरिया मिसिंग है, लेकिन नो इशू, क्योंकि हमने यहाँ तक ही रहना है तो कोई मसला नहीं है। अब आप दो काम कर सकते हो, दो तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब आप दो तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि हम इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएं और इसको आप इस लेयर के ऊपर ले जाओ, और दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको सेलेक्ट करो और इसके ऊपर आप यहाँ पे मास्क कर दो। अब क्या होगा, ये हमारे पास इसी के अंदर, अब आप देखें कि ये इसके अंदर मास्क हो गया। लेकिन ये क्या हुआ कि यहाँ पे तो इसने सिर्फ इसी एरिया के अंदर दिखा रहा है। तो बिल्कुल आप इसको अब क्या करो, कंट्रोल आई करके इन्वर्स कर लो। तो अब हमारे पास जो प्रॉब्लम थी वो फिक्स हो गई। अब आप यहाँ पे देखें, ये अच्छे से आपको यहाँ पे इसकी बैक साइड पे नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। आप एक और काम भी कर सकते हो कि हम यहाँ पे एक नई लेयर बना लेते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं सिर्फ बना रहा हूँ, और हम इसका कोई भी यहाँ से कलर चूज़ कर लेते हैं। हमने लिया जी ग्रेडियंट,
आप कोई भी यहाँ से कलर चूज़ कर लो। तो हम इसको चूज़ कर लेते हैं और हमने कर दिया ओके। और यहाँ पे आप टेक्स्ट ले लो और कुछ भी लिख लो, फैशन ही लिख लो आप। अब मैं इसका रिफ्लेक्शन बनाना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले आप इसकी कॉपी ले लो, कंट्रोल टी किया और राइट क्लिक किया और इसको हम कर लेते हैं जी वर्टिकल, और इसको आप नीचे ले आओ। अच्छा, कंट्रोल जे करना है, पहले इसकी कॉपी बनानी है। इसको सेलेक्ट किया और मैंने कर लिया कंट्रोल जे, कॉपी बन गई। अब जो कॉपी बनाई है उसी को हम यहाँ पे वर्टिकल रिफ्लेक्ट कर लेंगे। वर्टिकल किया और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं नीचे, यहाँ पे, और थोड़ा सा आप इसको ऊपर कर दो। अब हम इसके ऊपर करेंगे मास्क अप्लाई। आप इसको सिलेक्ट करो और आप इसके ऊपर मास्क अप्लाई कर दो। अब अगर हम इसको हाइड करना चाह रहे हैं तो आप इसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल आई कर सकते हो, तो ये हमारे पास हाइड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ब्रश का यूज़ करेंगे। आप ब्रश को सिलेक्ट करो, यहाँ पे वाइट है, वाइट रिवील, आप यहाँ पे इसको अप्लाई करो तो ये यहाँ पे विजिबल होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे ग्रेडियंट को भी यूज़ कर सकते हो। आप इसको क्लिक करो और हम यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रैग कर देते हैं। ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर लो। अब हमारे पास ये कुछ ऐसे है, अब ये ऐसे है। तो इस तरह से आप रिफ्लेक्शन वगैरह भी बना सकते हो और बहुत सारी चीज़ों में आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब हम आगे चल के एडजस्टमेंट को यूज़ करेंगे। मैं उसके भी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखें, हम यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट अप्लाई करते हैं, जैसा कि ह्यू एंड सैचुरेशन, और इसमें हम क्या करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। आप सैचुरेशन बढ़ा दो और हम इसको ऐसे कर लेते हैं। और इसको मैं सिर्फ इसी के ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैंने सेलेक्ट किया, क्लिक किया, तो ये इसी के ऊपर हो गया। तो अब मैं यहाँ पे इसकी सिलेक्शन बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी इसकी सिलेक्शन बनी हुई है। मैं कंट्रोल की प्रेस करके इसके ऊपर जब क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास इनेबल हो जाएगी। अब मैं इसके ऊपर आऊँगा और यहाँ पे हम इसके अंदर फिल कर देंगे, किससे, ब्लैक कलर से। तो कंट्रोल बैक स्पेस। अब वो कलर जो हमारे पास है वो सिर्फ इसी के अंदर आपको नज़र आ रहा है। तो अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हम आए और इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब जो भी इफेक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको इसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे जितनी भी एडजस्टमेंट है सब के साथ हम इसका यूज़ करेंगे और यही चीज़ आपकी आगे मैनिपुलेशन के अंदर भी यूज़ होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर मास्क के ऊपर बात करेंगे। उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप इसके ऊपर ज़रा प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।